2050 में हमारे अर्थ के क्या हालात होंगे। तो आज की ये मैंने वीडियो आपको फ्यूचर के बारे में बताने के लिए बनाई है, तो इसलिए इस वीडियो को मिस मत करना। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना काउंटडाउन। 2050 तक हमारी जमीन ऐसी होगी या ऐसी होगी या ऐसी होगी या फिर ऐसी होगी। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि हमारी जमीन के बाहर टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा आ जाएगी, उससे बढ़कर उसके अंदर तो आपको बता दूं कि हमारी जमीन के इतने रिबोट्स हो जाएंगे जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो आजकल हमारे काम मिनटों में होते हैं, वो सिर्फ सेकंड में होंगे और हमारी दुनिया पर सिर्फ रिबोट्स काम करेंगे, इंसान नहीं। और हमारी जो कार्स होंगी वो बिल्कुल अपने आप को खुद कंट्रोल करेंगी, इससे बहुत कम एक्सीडेंट होंगे और ये पहाड़ और रेगिस्तान ये बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। यहाँ पर आपको सिर्फ बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स दिखेंगी और हमारी जमीन का माहौल एकदम चेंज हो जाएगा। लेकिन आपको बता दूं हमारी जमीन पर इतना खतरा मंडराएगा जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आपको बता दूं कि हमारी जमीन पर पानी बहुत ज्यादा हो जाएगा, मतलब कि समंदर का पानी बाहर निकलने लग जाएगा, जो कि हमारी जमीन को खत्म भी कर सकता है, क्योंकि पानी के आगे दुनिया की कोई भी ताकत नहीं टिकती। और आपको बता दूं हमारे हाउस मतलब एक घर, ये भी आजकल की सादगी में नहीं बल्कि ये भी बिल्कुल टेक्नोलॉजी में चेंज हो जाएंगे, जिसे हम किसी भी टाइम में सादगी में चेंज कर सकते हैं और किसी भी टाइम में टेक्नोलॉजी में चेंज कर सकते हैं। और आपको बता दूं 2050 तक हमारी जमीन में इतनी टेक्नोलॉजी नहीं आएगी। सन 2400 में हमारी जमीन पर फुल टेक्नोलॉजी होगी। और आपको बता दूं हमारे जो मोबाइल हैं ये वैसे भी आजकल हम हाथों से चलाते हैं, लेकिन उस टाइम ये हमारे जिस्म से कंट्रोल होंगे, मतलब कि हमारी आंख, दिमाग और दिल से भी कंट्रोल होंगे। एक चिप नुमा कार्ड हमारी आंख, दिमाग और दिल में रखा जाएगा, जिससे हम मोबाइल को जो भी करने को कहेंगे वो बिल्कुल वही उसी टाइम कर देगा। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये साइंटिस्ट का कहना है। आजकल जो बिल्डिंग्स का शेप बनाने में टाइम लगता है, उस दौर में उसी टाइम देख लेंगे कि यहाँ पर ये ऐसी बिल्डिंग कैसी लगती है, कि ये यहाँ पर प्यारी लगती है या फिजूल। हमारी जमीन पर हर चीज ऑटो कंट्रोल हो जाएगी, दुनिया का हर एक काम रिबोट से लिया जाएगा। और जहाँ तक मुझे लगता है कि इंसान भी रिबोट ही बन जाएंगे और जो टाइम हम बस पर लगाकर घंटों में करते हैं वो कुछ ही मिनटों में होगा। और हमारे मोबाइल में ऐसे सिस्टम आ जाएंगे हम किसी की भी आवाज से बात कर सकेंगे, मतलब कि हमारे जो हमसाए और रिश्तेदार होते हैं, मतलब दुनिया के हर एक इंसान की वॉइस हम अपने मोबाइल में चेंज कर सकेंगे। मतलब कि ये मेरी आवाज है, इसे मैं दूसरे इंसान की आवाज में कन्वर्ट करता हूँ। मतलब कि जो मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही होगी वो मेरी नहीं होगी बल्कि वो मेरे दोस्त की होगी, और उससे घर बैठे बैठे मैं मतलब उसकी आवाज चेंज कर लूंगा। अब ये मत समझना कि आपकी रियल में आवाज उसके जैसी हो जाएगी, ये सिर्फ मोबाइल में होगा। जहाँ तक मुझे लगता है कि हमारी दुनिया पर जानवर, परिंदे और कीड़े वगैरह जो भी हैं ये सब मर जाएंगे, क्योंकि हमारी जमीन पर इतनी टेक्नोलॉजी जो आ जाएगी जिससे जानवरों का रहना तो मुश्किल हो जाएगा और पूरी दुनिया पर सिर्फ इंसान ही राज करेगा। आपको बता दूं कि आज हम अर्थ को कुछ इस टाइप से देखते हैं, लेकिन ये अर्थ जो ऐसा है उस टाइम ऐसा नहीं होगा। ये ऐसे लगेगा कि जैसे इसके हर तरफ लाइट्स ही लाइट्स हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो आनी है। और अगर हमारे अर्थ पर जिंदगी खत्म होने लग गई तो क्या होगा? वैसे जिंदगी खत्म होती तो है, मतलब कि इंसान का अर्थ पर रहना मुश्किल हो जाए, तो फिर साइंटिस्ट ने इसका भी हल निकाल रखा है। अगले 10 सालों में हमारी स्पेसशिप वीनस पर जाने वाली है। कहा जाता है कि वीनस पर जिंदगी मौजूद है और साइंटिस्ट का कहना है कि अगले 10 सालों में हम जमीन पर नहीं बल्कि वीनस पर जिंदगी जिएंगे, क्योंकि अब हमारा अर्थ रहने के लायक नहीं बन रहा, इस पर बहुत ज्यादा खतरे मंडरा रहे हैं। और आप बात करते हैं कि जमीन पर कौन कौन से खतरे मंडराएंगे। 13 अप्रैल 2029 तक अगर आप जिंदा रहते हो तो इस डेट को अपने कैलेंडर में सेव करके रख लेना, क्योंकि उस दिन अपोपिस नाम का एक एस्टेरॉयड जमीन के बहुत करीब से गुजरने वाला है और इसके जमीन से टकराने के चांसेस 2.7% है। और उस टाइम इस एस्टेरॉयड की दूरी करीबन 31,000 किलोमीटर ही होगी। 2 अगस्त 2027 में इस डेट को अपने ज़हन में सेव करके रख लेना, क्योंकि उस दिन सेंचुरी का सबसे बड़ा सूरज गिरन लगेगा, जो कि 6 मिनट 2 सेकंड तक रहेगा, जिसे आप अपनी आंखों से देख पाओगे। अगर आप 2034 तक जिंदा रह पाते हो तो उस दिन आपको यूनिट मीटियो देखने को मिलेगा, जो देखने में काफी अमेजिंग लगेगा। ऐसे लगेगा कि जैसे स्टार्स नीचे आ रहे हो और घूम रहे हो। अगर आप 2040 तक जिंदा रह पाते हो तो मर्क्यूरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, मून को एक लाइन में देख पाओगे और उस टाइम इस नजारे को आप बिना टेलीस्कोप के देख पाओगे। अगर आप 2061 तक जिंदा रह पाते हो तो दुनिया के सबसे फेमस हेलिस कॉमेट को आप जमीन में गिरता देख पाओगे। चलो देखते हैं 2061 तक आप जिंदा रह पाते हो या नहीं। हाँ तो गाइस, आज की हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में इसका इज़हार जरूर करना। हो सके तो मेरे चैनल भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको ऐसी और अमेजिंग वीडियो देखने को मिले। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।